When we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts. I can say today with a sense of relief. हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। मसाइल के हल के लिए कभी नाउम्मीद नहीं हुए। अब हमारी मईशत मुस्तहकम और मौशी इशारे मुस्बत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, नौजवान मुल्क का कीमती असासा है। नौजवानों को फ़नी और पेशा वराना तरबियत फराहम कर रहे हैं। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दे दिए हैं। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है जो हमें कर्ज के तौर पर किस्त मिली। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम पायदार तरक्की की जानिब मुस्बत पेशरफ्त है। इस्लाहाती इक़दाम से मुआशी इशारियों में नुमायां बेहतरी देखने में आई। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मईशत मजबूत हुई। छोटी और दरमियानी सनतों के लिए सहूलतें रोजगार के नए मौके का जरिया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर और ओहदेदारों की शिरकत। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल बोले, इस वक्त हम अपनी तरसीलात ज़र को देखें तो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही। इसको ठीक करने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। मुल्क इस वक्त मौशी जंगी हालात से दो चार है। हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अपनी सनत को देख कर करने की ज़रूरत है। वज़ीर तजारत चौधरी शाफिर से सदर फैसलाबाद चैम्बर फारूक यूसुफ शेख की मुलाकात। इंडस्ट्री और सनतकारों के मसाइल पर बातचीत। चौधरी शाफिर बोले, इंडस्ट्री का फरोग मेरा मिशन है। सनतकारों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। सनती मराकज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके सनती इनकलाब की बुनियाद रखती है। तेजी से नए कारखाने लग रहे हैं। फेडमिक में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कम्युनिटी सेंटर भी बन रहा है। सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की क़यादत में वकला वफ्द की PRA हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिपरा से वफ्द वकला की मुलाकात। टैक्स सिस्टम से मुंसलिक वकला को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया गया। वफ्द ने PRA की IT असलाहत को खुशाइंद करार दिया। मौज़म इकबाल सिपरा बोले, टैक्स पेयर्स की आसानी के लिए सिस्टम और इन्फोर्समेंट अफसरान की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। अगले 2 माह में लाहौर में लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट को फाल कर दिया जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। कई दिनों से जाम पहिया सड़कों पर दोबारा चल पड़ा। कारोबारी जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी। अशिया की तरसील के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डों पर बुकिंग करवाने के लिए लोगों का रश लग गया। मज़ीद मामलात तय करने के लिए हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से डेयरी एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुलाकात। मामन खसूसी ब्राय प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट और DG फूड आसिम जावेद की भी शिरकत। मिलावट माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में डेयरी इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने सिफारिशात पेश की। बिलाल यासीन बोले, दूध के नाम पर सफ़ेद जहर के व्यापार की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफ़द अरकान का कहना था कि मुज़र सेहत दूध तैयार करने वाले इंडस्ट्री में छुपी काली भेड़ें हैं। इंडस्ट्री ऐसे अफराद की निशानदही में मावनत करेगी।
डिमार्केशन रूल्स के मुताबिक इब्तदाई हदबंदी तजवीज़ अवामी राय के लिए आवेज़ा की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की मुद्दत 5 साल तक करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन में तोसी मिलने से प्राइवेट स्कूलों को बोर्ड से इल्हाक मिलने में आसानी होगी। इससे कबल प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन जारी की जाती थी। कमेटी में तमाम अजला से एक प्राइवेट स्कूल के नुमाइंदे को शामिल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में तोसी की समरी बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी ली जाएगी। आर्ट्स मज़ामीन के साथ मैट्रिक करने वाले तलबा के लिए खुशखबरी। इंटर बोर्ड ऑफ चेयरमैन्स ने आर्ट्स मज़ामीन में पास तलबा को प्री मेडिकल में दाखिले की इजाज़त दे दी। अब तलबा इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग और ICS समेत दीगर मज़ामीन में भी दाखिला ले सकेंगे। 2 साइंस मज़ामीन के साथ O और A लेवल करने वाले तलबा को भी साइंस ग्रुप के मुसावी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बोर्ड हुकाम के मुताबिक कॉलेज साइंस एडमिशन देगा तो बोर्ड इम्तिहान लेने का पाबंद होगा। पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पीस एंड जस्टिस नेटवर्क में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। खवातीन के खिलाफ सनफी तशद्दुद के खात्मे के लिए इदारा जाती इश्तराक को मजीद मजबूत बनाने पर इत्फाक। मफाहमती याददाश्त पर हिना परवेज भट्ट और सैयद रजा अली ने दस्तखत किए। हिना परवेज भट्ट बोली, सनफी तशद्दुद के खिलाफ मुश्तरका इकदामात को अमली शक्ल दी जाएगी। खवातीन के लिए महफूज पंजाब हमारी अवलीन तरजीह है। सनफी तशद्दुद के खिलाफ आगाही मुहिमात को वुसअत दी जाएगी। सुथरा पंजाब मुहिम की बैरून मुल्क भी शोहरत। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद अब BBC भी मरीम नवाज के सुथरा पंजाब का मोतरफ। BBC के मुताबिक सुथरा पंजाब का सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रुनमाई ली। पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम रजाकारों की डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूजे बदल दिए। पंजाब से सीखकर एहसास हुआ कि हम मगरिब में रहकर भी जिम्मेदारी से पीछे रह गए हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। सिफाई फीस की वसूली का जायजा और गंदगी फैलाने के खिलाफ सजाओं पर गौर। ज़िशान रफ़ीक बोले, दुनिया के सिफाई के सबसे बड़े निज़ाम को मुस्तहकम बनाना ज़रूरी है। देहात में फ़ीस 200 और शहरों में 300 रुपये रखी गई है। मुतअद्दिद इलाकों में सफाई फीस के बिल्स का इजरा किया जा चुका है। शहरियों की जानिब से फीस की अदायगी की शरह हौसला अफजा है। सफाई फीस की वसूली डिजिटल तरीके से होगी।